जोहार, मैं हूं खुशी। आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम पर। आज बात करेंगे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की। जल, जंगल, जमीन के लिए बलिदान देने वाले भगवान बिरसा मुंडा आखिर भगवान कैसे बने? उनको धरती आबा क्यों बुलाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस कब से और क्यों मनाया जाता है? जनजातीय विरासत का ये जश्न किसने पहली बार मनाया और इतिहास के पन्नों को पलटने की जरूरत क्यों पड़ी? इस वीडियो में हम सब जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हमारे पेज को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता में बहुत हद तक जनजातीय समुदायों का योगदान शामिल है, जिन्होंने राष्ट्र के इतिहास और विकास के सफर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हर साल 15 नवंबर को इन समुदायों के योगदान, खासकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ये दिन जनजातीय नेता और स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन मनाया जाता है, जिनकी विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है। ये दिन भारत की विरासत को संरक्षित करने और उसकी प्रगति को आगे बढ़ाने में जनजातीय समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका पर रोशनी डालता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में साल 2021 से जनजातीय गौरव दिवस पूरे हिंदुस्तान में मनाया गया और तभी से हर साल 15 नवंबर को मनाया जाता है। ये दिन भारत की विरासत को संरक्षित करने और उसकी प्रगति को आगे बढ़ाने में जनजातीय समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका पर रोशनी डालता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में साल 2021 से जनजातीय गौरव दिवस पूरे हिंदुस्तान में मनाया गया और तभी से हर साल 15 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2021 से जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों का सम्मान करने के लिए पूरे भारत में जनजातीय गौरव दिवस बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समुदायों ने आंदोलनों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनमें से संथाल, तमाड़, कोल, भील, खासी और मिजो जैसे अन्य समुदाय शामिल हैं। इन क्रांतिकारी संघर्षों को अपार साहस और बलिदान द्वारा मंजिल तक पहुंचाया गया, लेकिन इनके योगदान को अक्सर व्यापक जनता द्वारा अनदेखा कर दिया गया। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान जैसे ब्रिटिश शासक के खिलाफ आदिवासी आंदोलन न केवल ब्रिटिश अत्याचार को चुनौती देने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण थे, बल्कि इसकी राष्ट्रीय जागृति को भी प्रेरित किया। आदिवासी समुदायों द्वारा भगवान के रूप में पूजनीय बिरसा मुंडा ने शोषणकारी औपनिवेशिक व्यवस्था के खिलाफ एक उग्र आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसके चलते 15 नवंबर को उनकी जयंती आदिवासी नायकों का सम्मान करने का एक उचित अवसर बन गया। धरती आबा बिरसा मुंडा का उदय 1857 के 2 दशक बाद हुआ। खूंटी के उलिहातू में 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। बिरसा की प्रारंभिक शिक्षा चाईबासा के जर्मन मिशन स्कूल में हुई। पढ़ाई के दौरान ही बिरसा की क्रांतिकारी तेवर का पता चलने लगा। इसी वक्त सरदार आंदोलन भी चल रहा था, जो सरकार और मिशनरियों के खिलाफ था। सरदार के कहने पर ही मिशन स्कूल में बिरसा मुंडा को हटा दिया गया। 1890 में बिरसा और उसके परिवार ने चाईबासा छोड़ दिया और जर्मन ईसाई मिशन की सदस्यता भी। जर्मन मिशन त्याग कर बिरसा ने रोमन कैथोलिक धर्म स्वीकार किया। बाद में इस धर्म से भी वे ज्यादा संतुष्ट नहीं हुए। 1891 में बंदगांव के आनंद पाड़ के संपर्क में आए। आनंद स्वासी जाति के थे और गैर मुंडा जमींदार जनमोहन सिंह के यहाँ मुंशी का काम करते थे। आनंद रामायण महाभारत के अच्छे जानकार थे, इससे उनका प्रभाव भी था। बिरसा का अधिकतर समय आनंद पाड़ यहाँ उनके भाई सुखनाथ पाड़ के साथ बीतने लगा। इधर पुराहाट को सरकार ने सुरक्षित वन घोषित कर दिया था, जिसको लेकर आदिवासियों में काफी आक्रोश था और लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन करने लगे।
आंदोलन की गति धीमी थी और बिरसा भी इस आंदोलन में भाग लेने लगे। आगे चलकर बिरसा इस आंदोलन में पूरे तरीके से कूद गए। बिरसा ने एक दिन घोषणा की कि वो पृथ्वी पिता यानी धरती आबा हैं। उनके अनुयायियों ने उनकी बात मान ली। एक दिन उनकी माँ प्रवचन सुन रही थी। माँ ने उनको बिरसा बेटा कहकर पुकारा। बिरसा ने कहा वो धरती आबा है और अब उन्हें इसी रूप में संबोधित किया जाना चाहिए। अब ब्रिटिश सत्ता ने 1895 में पहली बार बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया तो धार्मिक गुरु मुंडा समाज में स्थापित हो चुके थे। 2 साल बाद जब वे रिहा हुए तो अपने धर्म को मुंडाओं के समक्ष रखा। आगे चलकर धार्मिक सुधार का यह आंदोलन भूमि संबंधी राजनीतिक आंदोलनों में बदल गया। 6 अगस्त 1895 को चौकीदारों ने तमाड़ थाने में ये सूचना दी कि बिरसा नामक मुंडा ने इस बात की घोषणा की है कि सरकार राज्य का अंत हो गया है। इस घोषणा को अंग्रेज सरकार ने हल्के में नहीं लिया। वो बिरसा को लेकर गंभीर हो गई। बिरसा मुंडा ने मुंडाओं को जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए बलिदान देने के लिए प्रेरित किया। बिरसा मुंडा का पूरा आंदोलन 1895 से लेकर 1900 तक चला। इसमें भी 1899 दिसंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर जनवरी के अंत तक काफी तीव्र रहा। पहली गिरफ्तारी अगस्त 1895 में बंदगांव से हुई। इस गिरफ्तारी के पीछे कोई आंदोलन नहीं था, बल्कि प्रवचन के दौरान उमड़ने वाली भीड़ थी। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि इलाके में किसी प्रकार भी भीड़ एकत्रित हो, चाहे वो प्रवचन के नाम पर ही क्यों ना हो। अंग्रेजी सरकार ने बहुत चालाकी से बिरसा को रात में पकड़ लिया जब वो सो रहे थे। बिरसा जेल भेज दिए गए। बिरसा और उनके साथियों को 2 साल की सजा हुई। बिरसा को रांची जेल से हजारीबाग जेल भेज दिया गया। 30 नवंबर 1897 को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। उन्हें पुलिस जलकद लेकर आई और चेतावनी दी कि वो पुरानी हरकत नहीं करे। बिरसा ने भी वादा किया वो किसी तरह का आंदोलन नहीं करेंगे, लेकिन अनुयायियों और मुंडाओं की स्थिति देखकर बिरसा अपने वचन पर कायम नहीं रह सके। एक नए आंदोलन की तैयारी शुरू हो गई। सरदार आंदोलन भी जो अब सुस्त हो गया था, उसके आंदोलनकारी भी बिरसा के साथ हो लिए। बिरसा ने पैतृक स्थानों की यात्रा की, जिसमें चुटिया मंदिर और जगन्नाथ मंदिर भी शामिल था। गुप्त बैठकों का दौर भी शुरू हो गया। रणनीतियां बनने लगी। बसिया, कोलाबीरा, लोहरदग्गा, बानो, कर्रा, खूटी, तमाड़, बुंडू, सुनहातू और सेहबू का पुराहाट का इलाका अंगड़ाई लेने लगा। बिरसा ईसाई पादरियों पर जमकर प्रहार करने लगे। अपने भाषणों में वे ये बताने लगे कि किस तरह पादरी आदिवासियों के बीच अंधविश्वास फैला रहे थे। बिरसा का प्रभाव उसके समुदाय पर पड़ रहा था और ये परिवर्तन उन्हें एकजुट कर रहा था। ये सब करते हुए 1898 बीत गया। भीतर भीतर जंगल सुलग रहे थे। पुलिस भी बिरसा और उनके अनुयायियों को पर नजर रखे हुए थी। पल पल की खबरों के लिए अंग्रेज कई गुप्तचर छोड़ रहे थे। चौकीदारों का काम भी यही था। फिर भी बिरसा चकमा दे जाते। कब, कहाँ, किस पहाड़ी पर बैठक होनी है, ये बहुत गुप्त रखा जाने लगा। इसी बीच जमींदारों और पुलिस का अत्याचार भी बढ़ता जा रहा था। मुंडाओं का विचार था कि आदर्श भूमि व्यवस्था तभी संभव है जब यूरोपियन अफसर और मिशनरी के लोग पूरी तरह से हट जाएं। इसलिए एक नया नारा गढ़ा गया, अबवा दिशुम, अबुआ राज, जिसका मतलब है कि अपना देश अपना राज। बिरसा मुंडा और उनके अनुयायियों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन चर्च, मिशनरी और जमींदार थे। जमींदारों को भी कंपनी ने ही खड़ा किया था। इसलिए जब अंतिम युद्ध की तैयारी शुरू हुई तो सबसे पहले निशाना चर्च को ही बनाया गया। इसके लिए क्रिसमस की पूर्ण संध्या को हमले के लिए चुना गया। 24 दिसंबर 1899 से लेकर बिरसा की गिरफ्तारी तक रांची, खूटी, सिंहभूम का पूरा इलाका ही विद्रोह से दहक उठा था। इसका केंद्र खूटी था। इस विद्रोह का उद्देश्य भी चर्च को धमकाना था कि वो लोगों को बरगलाना छोड़ दे।
लेकिन वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। इसलिए पहले 24 दिसंबर 1899 की संध्या चक्रधरपुर, खूंटी, कर्रा, तोरपा, तमाड़ और गुमला का बसिया थाना क्षेत्र में चर्च पर हमले किए गए, तीर बरसाए गए। बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू में वहां के गिरजा घरों में भी तीर चलाए गए। सर्वदा चर्च के गोदाम में आग लगा दी गई। इसके बाद चर्च से बाहर निकले फादर हाफमैन व उनके एक साथी पर तीरों से बारिश की गई। हाफमैन तो बच गए, लेकिन उनका साथी तीर से घायल हो गया। 24 दिसंबर की इस घटना से ब्रिटिश सरकार सख्ते में आ गई। इसके लिए धरपकड़ शुरू हुए। पुलिस को खबर मिली कि 9 जनवरी को सईल रकब को मुंडाओं की एक बड़ी बैठक होने वाली है। पुलिस दल बल के साथ यहाँ पहुंची। पहाड़ी करीब 300 फीट ऊंची थी। उसके ऊपर बैठक हो रही थी। यहाँ पुलिस और विद्रोहियों के बीच जमकर युद्ध हुआ, लेकिन बिरसा मुंडा यहाँ नहीं मिले। वे पहले ही यहाँ से निकल गए थे और अयूबहातू पहुंच गए थे। यहाँ भी जब पुलिस पहुंची तो वे यहाँ भी अपना हुलिया बदल कर निकल गए थे। बिरसा के हाथ न आने से पुलिस बौखलाई हुई थी। अब पुलिस ने लालच की तरकीब निकाली और बिरसा का पता देने वाले को 500 रुपए इनाम की घोषणा की। अंग्रेजों की ये रणनीति काम कर गई। वे पोड़ाहाट के जंगलों में अपना स्थान बदलते रहते। मानमारू और जरीकेल के 7 आदमी इनाम के लोभवश बिरसा को खोज रहे थे। 3 फरवरी को उन्होंने देखा कि कुछ दूर पर सेंतरा के पश्चिमी जंगल के काफी अंदर धुआं उठ रहा है। वे यहाँ चुपके से रेंगते हुए पहुंचे और बिरसा को यहाँ देखा तो उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब सभी खा पीकर सो गए तो इन लोगों ने मौका देखकर सभी को दबोच लिया और बंदगांव में डिप्टी कमिश्नर के हवाले कर दिया। इन लोगों को 500 रुपए का नगद इनाम मिला। बिरसा को वहां से रांची जेल भेजा गया। यही रांची जेल में 9 जून 1900 को हैजा के कारण बिरसा ने अंतिम सांसें ली और आनन फानन में कोकर पास डिस्लरी पुल के निकट उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस तरह एक युग का अंत हुआ। जाते जाते बिरसा मुंडा ने लोगों के जीवन पर ऐसी छाप छोड़ी कि आदिवासियों ने उन्हें भगवान का दर्जा दिया। इस कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम। जोहार झारखंड, जय हिंद।